ये मुद्दा क्यों नहीं में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। ये कार्यक्रम चुनाव के असल मुद्दों को आगे लाने की कोशिश है। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसका सीधा संबंध देश के हर नागरिक से है। ये मुद्दा है जनता की सेहत का, लेकिन चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं बन रहा। देश की करीब 70% आबादी गांव में रहती है, लेकिन इन गांव में देश के कुल 20% डॉक्टर तैनात हैं। ऐसे में मरीजों का अच्छा इलाज कैसे होगा? देश में 55,000 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल है और यही वजह है कि मरीज बेहाल हैं, क्योंकि अस्पताल खुद बीमार हैं। फिर भी यह मुद्दा नहीं है। पैरों में गहरे जख्म लिए ये मासूम 2 दिन से इलाज का इंतजार कर रही है, क्योंकि कोलकाता के सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और डॉक्टरों की काफी कम। देश के 23,582 सरकारी अस्पतालों में रोज ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। गंभीर रूप से जख्मी लोग भी इलाज के लिए कई दिन का इंतजार करने को मजबूर होते हैं, लेकिन ये सियासत का मुद्दा क्यों नहीं? गोरखपुर में एक सरकारी डॉक्टर के सामने मरीजों की लंबी कतार है। देश भर में इसी तरह एक सरकारी डॉक्टर पर 11,082 लोगों के इलाज का जिम्मा है। सवाल सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का है, मगर ये मुद्दा नहीं। एमपी के ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में जितने मरीज बेड पर दिखते हैं, उससे ज्यादा जमीन पर लेटे नजर आते हैं। ग्वालियर जैसी तस्वीरें देश भर के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि देश के सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर है 1844 लोगों का बोझ। सरकारी अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा मुद्दा क्यों नहीं? बिहार के पूर्णिया के सरकारी अस्पताल में गंदगी का अंबार मरीज के साथ डॉक्टरों को भी बीमार करने वाला है। जिस देश में मेडिकल हेल्थ पर हर साल केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर कुल 2,14,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वहां एक सरकारी अस्पताल का ये हाल मुद्दा है। मगर किसी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो का मुद्दा क्यों नहीं? सस्ते और अच्छे इलाज के लिए रोज लाखों लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन देश में स्वास्थ्य सेवाओं की इस कदर कमी है कि घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी हजारों लोगों के हिस्से इंतजार ही आता है। जैसे सुबह 10 से लाइन लगे हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, सब ऐसे घुसे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी को समस्या दूर से आया है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से। अब डॉक्टर तो यही एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, यही देखते हैं सब पेशेंटों को, और तो कोई डॉक्टर काबिल दिखता ही नहीं। अच्छे इलाज के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली के एम्स में ही हर रोज 10,000 मरीज पहुँचते हैं, लेकिन इलाज कम को मिलता है और ज्यादा लोगों को मिलती है तारीख। यहाँ भड़के हैं कि कल आना, आज डॉक्टर साहब बैठते नहीं, ये नहीं। हम बहुत दुखी है और 15-20 दिन यहाँ से चक्कर मार रहे हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं करे। क्या वहाँ जाओ, यहाँ कल आना, फिर तो अभी भी लिख दिया कि शुक्र का आना। अब शुक्रवार कब पूरा होगा? ये गाँव में तो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल और ज्यादा परेशान करने वाला है, खास तौर पर सरकारी अस्पतालों का। देश में 42,000 स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। शहरी इलाके के अस्पतालों में 4,25,000 बेड की सुविधा है, जबकि ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों में 2,10,000 बेड की ही सुविधा है। देश की 70% आबादी गांव में है, लेकिन 6 लाख गाँव में केवल 20% डॉक्टर मौजूद है, यानी 70% आबादी के लिए केवल 20% डॉक्टर, जबकि बाकी 30% शहरी आबादी के लिए 80% डॉक्टर है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की खराब हालत के लिए देश का सिस्टम भी कम जिम्मेदार नहीं। सरकारी अस्पतालों का सीधा संबंध आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है, फिर ये मुद्दा क्यों नहीं? एक तरफ देश में आयुष्मान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू होती हैं, लेकिन असल में भारत में हर साल हेल्थ पर कुल जीडीपी का सिर्फ 1.4% तक ही खर्च होता है, जबकि दूसरे देश हेल्थ बजट के मामले में भारत से काफी आगे हैं। अमेरिका, जहां हेल्थ बजट पर हर साल 8.5% खर्च करता है, वहीं यूके 7.9% खर्च करता है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो मालदीव 9.4% खर्च करता है, थाईलैंड 2.9% खर्च करता है, भूटान 2.5%, जबकि भारत में हेल्थ बजट कुल जीडीपी का 1.1% ही है। सवाल सिर्फ सेहत पर होने वाले खर्च का नहीं, सवाल जवाबदेही का भी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और जरूरी सुविधाओं की कमी दूर क्यों नहीं होती? क्यों सस्ते और अच्छे इलाज के लिए लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है? क्यों सबको अच्छा और सस्ता इलाज नहीं मिल पाता? और सबसे अहम सवाल ये कि देश की सेहत से जुड़ा ये सवाल मुद्दा क्यों नहीं? टीम न्यूज़ नेशन।
तो देश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नजर आती है और स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी। इसी वजह से लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 10 साल में 5.5 करोड़ लोग महंगे इलाज के चलते गरीबी रेखा के नीचे आने को मजबूर हुए हैं इसी देश में। यानी महंगे इलाज के चलते हर दिन औसतन 15,000 लोग गरीब बनने को मजबूर हैं। बदहाली, बेबसी और आंसू। कोलकाता के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में कुछ यही मंजर नजर आता है। आरजी कर अस्पताल में इलाज कराने के लिए दूर दूर से मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ होती है कि गंभीर रूप से बीमार या जख्मी मरीजों को भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई मरीज तो इलाज की कमी से जान तक गंवा देते हैं। फिर ये मुद्दा क्यों नहीं? सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में हर सरकारी अस्पताल में इसी तरह से लंबी लाइनें हैं। लोग सुबह से कड़ी धूप में खड़े हैं और एक बार यहाँ पे वो जाना चाहते हैं, अंदर डॉक्टर से मुलाकात करना चाहते हैं। डॉक्टर और पेशेंट की रेशियो की अगर हम बात करें तो वो बेहद चौंकाने वाले हैं। डॉक्टरों की संख्या कम है लेकिन पेशेंट की संख्या बेहद ज्यादा है। उत्तर 24 परगना से एक परिवार कोलकाता के इस अस्पताल में आया ताकि सड़क हादसे में बुरी तरह से जख्मी 2 बच्चियों को सही इलाज मिल सके, लेकिन 2 दिनों से इन्हें इलाज नहीं, सिर्फ इंतजार मिल रहा है। इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था तो इन लोगों को मतलब कल ही यहाँ पे आए, इन लोगों को सीट अभी तक मिला नहीं है। सरकारी अस्पताल में सिर्फ इंतजार ही परेशानी नहीं है, सस्ते और बेहतर इलाज की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर प्रसेनजीत अपने मामा का इलाज कराने के लिए कोलकाता के सरकारी अस्पताल पहुँचे, तो दीपांकर प्रधान कैंसर से जूझ रहे अपने दादाजी का इलाज कराने। लेकिन दोनों को ही सरकारी अस्पताल में मायूसी ही मिल रही है। जो गरीब आदमी है जिसके लिए सरकार फ्री कर रही है, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। एक पेशेंट को जो कोई पार्ट टूट गया, कोई हाथ टूट गया, उसको बोलते हैं अगला हफ्ते में आओ, अगला हफ्ते में, ऐसे ऐसे 2-3 महीना उसको घुमाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य पर हर साल 7,239 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आखिर क्यों नहीं मिलता? हालात ये है कि मरीज तो मरीज, डॉक्टर भी इलाज और सरकारी अस्पताल के हाल से परेशान है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली और इलाज में देरी की वजह से ही बहुत से लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, जहां उन्हें डॉक्टरों की मोटी फीस और इलाज का बड़ा खर्च भरना पड़ता है। अस्पताल का बिल भरने के लिए ग्रामीण आबादी के 68% लोग अपनी बचत का इस्तेमाल करते हैं। 25% ग्रामीण कर्ज लेकर अस्पताल के बिल का भुगतान करते हैं। 18% शहरी आबादी को भी इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है। लंबी लाइन है लोगों की, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनके पेशेंट को एडमिट करने का मौका कब मिलेगा। यही परिस्थिति है, सरकारी अस्पतालों की बदहाली है। लेकिन इन मुद्दों को लेकर अभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में कैंपेन के दौरान बातें नहीं कर रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जैसी बीमारी से हिंदुस्तान में हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता। जहां 11,000 लोगों पर सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर हो, वहां अच्छे और समय पर इलाज की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? यह भयानक त्रासदी है, मगर फिर भी चुनावों में यह मुद्दा नहीं है। ग्वालियर का ये सरकारी अस्पताल बाहर से किसी राजमहल की तरह दिखता है, लेकिन असल में यह अस्पताल और उसकी सुविधाएं बेहाल हैं। कुछ यही हाल देश में स्वास्थ्य सेवाओं का भी है, जिसके लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन असल में सरकारी अस्पताल खुद बीमार नजर आते हैं। ग्वालियर का यह सरकारी अस्पताल 115 साल पुराना है। दूर दूर और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इस अस्पताल में कमी ऐसी कि मरीजों को बेड तक नहीं मिलता। फिर ये मुद्दा क्यों नहीं? ग्वालियर का आरोग्य अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहां मरीजों की जितनी संख्या पलंगों पर होती है, लगभग उतने ही मरीज ज़मीन पर लेटे रहते हैं। और ये आज से नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से लगातार देखा जा रहा है। वैसे परेशानी सिर्फ ग्वालियर के इस सरकारी अस्पताल की नहीं,
देश में कुल 23,582 सरकारी अस्पताल हैं। एक सरकारी अस्पताल पर 55,591 लोगों का बोझ है। देश के सरकारी अस्पतालों में बेड की कुल संख्या 7,10,761 है, यानी सरकारी अस्पतालों के बेड पर 1844 लोगों का बोझ है। मरीज परेशान है, किसी के पैर में जख्म है, किसी को गंभीर बीमारी है, लेकिन कहीं बेड नहीं मिल रहा, तो वहीं मरीजों को दूसरे वार्ड तक ले जाने के लिए भी जरूरी इंतजाम नहीं हो रहे। ग्वालियर के सरकारी अस्पताल की गिनती प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में होती है, लेकिन बदहाली ऐसी कि लिफ्ट चल नहीं रही और तीमारदार सीढ़ियों से ही मरीज को कंधे या स्ट्रेचर पर दूसरे वार्ड या डॉक्टर के पास ले जा पा रहे हैं। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में जो तस्वीर दिखाई देती है, ऐसा देश में कहीं और नहीं देखी। मुश्किल पिछले कई महीनों से लगातार इसी तरह देखी जा रही है। ऐसी जगह ले जाना है, बार बार स्ट्रेचर पे ले जाना है, यहाँ जांच होना है, कहीं डिस्पेंसरी में, कहीं कहीं, तो बार बार मैं बहुत परेशान रहता हूँ सर। और ये है कि बस जाँच करवाते रहो। अब 7 दिन हो गया, आज तक है जी ले आया हूँ मैं। स्वास्थ्य की ये बदहाली सिस्टम पर सवाल है, ये अहम मुद्दा है, लेकिन अस्पताल के अधिकारी तो बस यही दावा कर रहे हैं कि अस्पताल अच्छे से चल रहा है और कुछ कमियां हैं तो वो भी जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। देखिए, ये है कि पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और मैनेजमेंट की हैं, वो अपनी जगह बनी हुई हैं और उसकी तरह से ये रन हो रहा है। लेकिन जहाँ सर्विसेज में कोई डिफिशियंसी है तो उसको हम स्क्रूटनी करके देखेंगे और डॉक्यूमेंट को देखेंगे, डिडक्शन भी होंगे और काम समय पर कराएंगे। काम यदि समय पर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से फाइन लगेगा और उसका कोई विकल्प भी देखा जाएगा। अस्पताल के अधिकारी सुधार के दावे भले कर रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसी दबाव के चलते आए दिन डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ के बीच झड़प की भी खबरें आती रहती हैं। एक डॉक्टर को मरीज से बात करते समय या कन्वर्सेशन के समय, चूँकि ओवरलोड ज़्यादा है, क्योंकि एक मरीज से बात कर रहा है तब तक 4 और आ गए हैं, वो खड़े हैं अपना पर्चा लेके, तो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता या प्रॉपर काउंसिल नहीं कर पाता, तो निश्चित रूप से ये समस्या उत्पन्न होती है। जो विवाद की स्थिति बनती है और फिर वाद विवाद की स्थिति में क्या होता है, डॉक्टर वाद विवाद की स्थिति से भी निपटने के लिए समय नहीं होता है, उसको अगला मरीज देखना ही है। ग्वालियर का जयारोग्य अस्पताल इलाके का बड़ा सरकारी अस्पताल है। जाहिर है इसके लिए सरकार से काफ़ी बजट भी मिलता होगा, फिर भी इसकी हालत सुधरती क्यों नहीं? क्यों ये अस्पताल खुद बीमार होता जा रहा है और क्यों मरीजों के लिए परेशानियां और बढ़ा रहा है? सरकार बदल गई, विधायक और मंत्री बदल गए, प्रशासन बदल गया और कई डॉक्टर भी बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो ग्वालियर का जयारोग्य अस्पताल, जहां आए दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनके अनुसार उतनी सुविधाएं विकसित नहीं की गई जितनी होनी चाहिए। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि डॉक्टर और अटेंडरों के बीच विवाद खड़ा हो जाता है, मारपीट की नौबत आ जाती है और इन दोनों के बीच ग्वालियर का जयारोग्य अस्पताल बीमार हालत में खड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद शर्मा, न्यूज़ नेशन, ग्वालियर। बीते दिनों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स की प्रमोशन से पहले गांव में तैनाती हो, मगर इसके लिए सरकार कोई ठोस नियम नहीं बना सकी। यही वजह है कि 10 साल में करीब 10,000 डॉक्टरों ने गांव जाने से मना कर दिया। वैसे यूपीए सरकार ने भी 2009 में चुनाव के चलते गांव में डॉक्टरों की तैनाती को टाल दिया था। यानी सेहत पर सियासत का असर लगातार देखने को मिलता रहा है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सेवा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाती। अस्पताल की पर्ची के लिए लंबी कतार, डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी कतार और फिर दवा के लिए भी लंबी कतार। ये गोरखपुर के सरकारी अस्पताल का हाल है। ऐसा ही हाल देश के 20,000 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों का है। सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इलाज कम, इंतजार और कतार के धक्के ज्यादा मिलते हैं। फिर भी ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं? हम इसमें गोरखपुर के जिला अस्पताल में हैं। यहाँ की भीड़ आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं। अंदर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है इस पूरे हॉस्पिटल में। अगर मरीजों की बात करें तो काफ़ी संख्या में मरीज़ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लोग आकर के इलाज करा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इलाज में देरी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से देश में हर साल 5 साल से कम उम्र के 2900 बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। टीबी के चलते रोज 1315 लोगों की मौत हो जाती है। कैंसर की वजह से हर दिन 2227 लोग जान गंवा देते हैं।
बीमारियों से मौत का ये आंकड़ा डराने और हैरान कर देने वाला है, फिर भी ये मुद्दा क्यों नहीं? गोरखपुर के सहजनवा कस्बे के इस सरकारी अस्पताल का हाल देखिए। इलाके के 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए ये इकलौता सरकारी अस्पताल है। जाहिर है अस्पताल और यहाँ तैनात डॉक्टरों पर इलाज का भारी दबाव है। सिर्फ 7 डॉक्टरों की इस अस्पताल में तैनाती से डॉक्टरों पर दबाव और बढ़ रहा है और मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं है और सर्जन नहीं, बाकी सबकी पोस्ट है। तो इनकी रिक्वायरमेंट आपने मांगी है, वो भेजने वाले हैं। अप्रैल में बोल रहे हैं कि अप्रैल में हम भेज देंगे और आप तब तक काम चलाइए। देश भर में जहां कुल डॉक्टर्स की संख्या 10,41,000 के करीब है, जिनमें सरकारी डॉक्टरों की संख्या 1,15,000 के करीब है, वहीं देश भर में फार्मासिस्टों की कुल संख्या 9,07,000 के करीब ही है। करोड़ों की आबादी के लिए देश में सिर्फ 9 लाख फार्मासिस्ट। यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में कहीं दवा के लिए लंबी कतार लगती है तो कहीं उन्हें प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवा लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर ही सपोर्ट नहीं करते हैं। जब आज भी ब्रांड नेम लिखा था, जो कि शासन का आदेश है कि अगर सदर हॉस्पिटल के अंदर दवा ना हो तो उसको साल्ट नेम से, प्रधानमंत्री जन औषधि की दवा मतलब साल्ट नेम से लिखी जाए। दवा और इलाज के साथ ही अस्पतालों की गंदगी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बात चाहे गोरखपुर के अस्पताल की हो, बिहार के नालंदा की या फिर पूर्णिया के सरकारी अस्पताल की, हेल्थ पर जहां यूपी सरकार हर साल 15,872 करोड़ रुपए खर्च करती है, वहीं बिहार में भी हर साल हेल्थ पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दुनिया के 50 देशों में इलाज का खर्च आम नागरिक की जेब पर ना के बराबर पड़ता है, लेकिन हमारे देश में सेहत पर सरकारी खर्च ना के बराबर है और आम आदमी का खर्च बहुत ज्यादा है। फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाली और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी मुद्दा क्यों नहीं? गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।